बोल बंसी बारे की। बड़ी बूढ़ी को काय के नाम ले ले मालूम है? जी इतनी अच्छी है कछु कहे नहीं। बोले कोई बात ना बालक है। आवाज की ग्रोथ नहीं करनी जो बनना चाहिए। हाँ भैया, अम्बरीश प्रसंग कहकर अम्बरीश प्रसंग अभी आप सुने हैं। इससे आगे प्रसंग बढ़ाते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इसी वंश में आगे चलकर महाराज युवनाश हुए, जिन्होंने साहब जंगल में यज्ञ किया, उत्कृष्ट यज्ञ किया। यज्ञ रक्षा स्वयं कर रहे थे। देखो भैया, अपने काम को अपने हाथ से ही संभालना चाहिए। खेती बाड़ी चाकरी, बुजुर्ग लोग कहते हैं, बड़े बूढ़ों की कहावत है ना, खेती बाड़ी चाकरी और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालियो चाहे लाख लोग हों, है ना। जो म्यान को जो दूसरे के हाथ में दे देता है तो फिर व्यवस्था नहीं बनती। राजा युवनाश भी जो यज्ञ करा रहा है उसकी रक्षा स्वयं कर रहा है। भैया रात्रि का समय, राजा को प्यास लगी, कहीं भी जल की व्यवस्था नहीं हो पाई। वो जल रखा था घड़ों में, मंत्रों से अभिमंत्रित, जिस जल को पीकर रानी गर्भ धारण करती। राजा ने विचार किया, अगर मैं यज्ञशाला को छोड़कर जाऊंगा तो कोई जंगल का हिंसक पशु यज्ञशाला को भंग कर देगा, है ना। तो जिस जल को रानी पीकर गर्भ धारण करती, प्यास के कारण प्यासा नहीं रहा गया, उस जल को राजा ने पी लिया। तो भैया राजा का पेट बढ़ा, उधर बढ़ने लगा। लेकिन अब बच्चा हो तो हो कैसे? ऑपरेशन के माध्यम से बच्चा निकाला, बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ, नाम पड़ा मानधाता। क्या नाम पड़ा? मानधाता। मानधाता देखे आपने परीक्षित जी? मानधाता नहीं देखिए? वो मानधाता कोई और नहीं, हम आप ही हैं। भागवत की एक एक कथा, एक एक प्रसंग हमारे शरीर पर घटता है, एक एक प्रसंग। और विश्वास नहीं है तो आप मंदिर में जाते हो, टुइया वाली महाराज में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। प्रार्थना करते हो, तुम ही मम्मी हो, तुम ही पापा हो। परीक्षित जी, आप बेटा है, क्या कहता है आपसे? पापा। और काउ दिन मन पाए कि मम्मी कह दे तो नहीं कह दे, मामा कह दे, सीधे लट उठाओगे, आ जा तो बताऊं मामा बारे, है? बुरा लगेगा कि नहीं? क्यों साहब? जो बेटा पिता कहता है, पापा कहता है, पापा जी, डबल पाजी। जो बेटा पापा कहता है, मम्मी कह दे तो बुरा लगेगा, यज्ञपति जी। और वही बेटा फूफा कह दे तो सीधे लट्ठ उठाओगे, बोले आ जा फूफा बारे तो बताऊंगा। हम आपको बुरा लगता है ना? क्यों साहब? भगवान को बुरा नहीं लगता है? मंदिर में जाके कहते हो टुइया बारे बाबा,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव भूपा मोसा त्वमेव त्वमेव भूपा मोसा। भगवान को बुरा नहीं लगता। भगवान कहते हैं मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। अरे संबंध जोड़ तो सही। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। है? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संबंध निभाने वाला मैं हूं, मैं संबंध निभाऊंगा। जो बनाना है, पापा बनाना है, मम्मी बनाना है, बहू बनाना है, जो बनाना मुझे बना। संबंध दुनिया के जितने सब मेरे साथ जोड़े, मैं संबंध निभाऊंगा। संबंध भगवान ही निभाता है। माताएं हमारी कन्याएं विवाह करती हैं, एक एक लड़के से, एक एक पति से विवाह करती हैं। लेकिन साहब द्रौपदी को देखिए, 5-5 पतियों से विवाह किया। लेकिन जिस दिन भरी सभा में इस नारी की अस्मिता को जब भरे समाज में, भरे बाजार में बेइज्जत किया जा रहा था, चीख चीख कर द्रौपदी ने सबसे कहा, अरे कोई तो आओ, मेरी लाज को बचाओ। हे द्रोणाचार्य, हे कृपाचार्य, हे पितामह, हे मेरे 5-5 पतियों, कोई तो साहस करके उठो। भरी सभा में ये भारत की नारी चीख चीख कर कहती है, मेरी आबरू, मेरी अस्मिता, मेरी लज्जा को कोई बचाओ। आप बताइए, किसी ने बचाया? एक भी नहीं उठा। साथ देगा तेरा वो ही मालिक जो कि मालिक है सारे जहां का। संसार का कोई भी पति नहीं उठा तो मजबूरन उस परम पति को उठकर भारत की नारी की लाज बचानी पड़ी। ये अभिशाप है साहब भारत के लिए, इस समाज के लिए, जहां नारी की, जहां जिस समाज में नारी की अस्मिता, नारी की आबरू, नारी की इज्जत को भरे समाज में रोदा जाएगा, तब तक इस समाज का उत्थान नहीं हो सकता। क्योंकि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है साहब, तब वो भारत सोने की चिड़िया बनता है। और जब से नारी का सम्मान खत्म हो गया, तब से भारत खोखला हो गया है। किसी भी देश को आप, हर देश को देखिए, हर देश का नाम देखिए, किसी भी देश के साथ में मां शब्द जुड़ा है। ब्राजील माता, थाईलैंड माता, रूस माता आता है, टोरंटो माता, भारत माता। ये भारत है साहब। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां नारी शक्ति को सम्मान दिया है। यहाँ की जो अधिष्ठात्री है, इस देश की अधिष्ठात्री जो देवी है, वो कोई पुरुष नहीं, वो एक नारी है, जिसको हम भारत माता के नाम से जानते हैं। बोलो भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
अहिंसा का, अरे पग लगता डेरा, भारत देश है मेरा, वो 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 भारत देश है मेरा। फिर टाइम बहुत हो रहा है। भारत मात्र शक्ति प्रधान देश है ये भारत। भारत क्यों? भामाने भक्ति, रतमाने लगा हुआ। ये वो देश है जो मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा की भक्ति में जो लगा रहता है। यहाँ का हर एक व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज का निर्वहन करता है। आप हर प्रदेश में चले जाइए साहब, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की परंपरा अलग होगी, है ना? बोलो भारत माता की जय हो। युवनाश के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के 50 कन्या हुई, 100 ऋषि को ब्याई गई। इसी वंश में आगे चलकर महाराज हरिश्चंद्र हुए। लेकिन जैसी आपने कथा सुन रखी है वैसी भागवत जी में नहीं है। 60 बार सोने के पीछे बिकी, ये भागवत जी कथा नहीं है। मरघट में जाकर हरिश्चंद्र रहे, ये भागवत की कथा नहीं है। भागवत की जो कथा है सुनिए। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, लोग निर्वंशी कहते थे। हरिश्चंद्र ने वरुण देव की आराधना की, हे वरुण देव मेरा निर्वंशी का कलंक दूर हो जाए। वरुण देव की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रोहितास रखा। वरुण देव आए, बोले तूने वचन दिया था, अपने वचन पूरा कर। तूने वचन दिया था, एक क्या वचन दिया था? भले निर्वंशी का कलंक दूर हो जाए, भले उस पुत्र को मुझे चढ़ाना पड़े यज्ञ में। भैया भूल कर भी संकल्प नहीं करिए। अगर संकल्प कर दिए हैं तो उस काम को जरूर पूरा करिए। अगर आप उस काम को पूरा नहीं करते तो आप अच्छा करते हुए भी आपको दुख ही होगा, कष्ट ही होगा। वरुण देव आए, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। अभी आपके सामने जो माल्यार्पण किया वो हमारे परीक्षक जी महाराज के भैया जी, उनके लिए जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, कहाँ बोला था? वरुण देव जी आए। वरुण देव बार बार आते हैं, बार बार टाल देते हैं। बोलो जाता जनता जस्वेस्ती, अभी बच्चा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब चढ़ाऊंगा। अभी बोले कुछ खाने लग जाए तब चढ़ाऊंगा। भैया भगवान से जो वायदा कर दिया है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई दर पे आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। बार बार आते हैं हरिश्चंद्र के दरवाजे पर वरुण देव, लेकिन टालम टूल करने लगे। श्राप दे दिया, राजा तुझे महोदर नाम का रोग हो जाए, कोढ़ फूट जाए। पूरे शरीर में कोढ़ ही कोढ़ हो गया हरिश्चंद्र के। कोढ़ का कष्ट जब सताया, सहन नहीं हुआ, तो अजीगत का पुत्र सुनसेप
मोल खरीदा है पैसे से और अपने बेटे की जगह चढ़ाने लगे हरिश्चंद्र। बृहस्पति जी को मालूम पड़ा। बृहस्पति जी ने कहा, राजा हरिश्चंद्र तू ये क्या कर रहा है? तू अपने कष्ट को दूर करने के लिए दूसरे की प्राण लेना चाहता है। ये साधुओं का मार्ग नहीं है। ना हम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्तना। ये साधुओं के मार्ग नहीं है। अपने कष्ट के दूर करने के लिए दूसरे के प्राण ले लिया जाए, ये कहां की नीति है? जब तू किसी को जीवन दे नहीं सकता तो लेने का अधिकार भी तुझको नहीं है। साहब, कहने का भाव, आज अजीगर को छोड़ दिया गया, सुनसेब को छोड़ दिया गया। सुनसेब के द्वारा जो वंश चला है, यहां से चंद्र वंश की उत्पत्ति बताई है विद्वानों ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इससे आगे वंश चला है भैया, इसी वंश में चलकर महाराज इसी वंश में आगे चलकर महाराज बाहुक हुए, राजा बाहुक, जिनकी 100 पत्नियां थीं। बाहुक के मरने पर इनकी पत्नियों ने सती होना चाहा, लेकिन तभी मालूम पड़ा, खबर आई, एक पत्नी गर्भवती है। कोई सती नहीं हो पाई। पत्नियों में डाह उत्पन्न हो गया। अगर ये इसके बेटा हो गया तो ये राजमाता बन जाएगी। तो 99 ने षड्यंत्र करके जहर घोला और इसको दे दिया एक को। लेकिन जिसका रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, उस कृपा सिंधु का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक और सारी ताकत अजमा ले, जल में देह डिबोहे चाहे कोई अग्नि बीच जला दे। जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, उस कृपा सिंधु का दास जगत से हार नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बालक पैदा हुआ साहब, विष के सहित पैदा हुआ, इसलिए नाम सगर पड़ा। समाने सहित गरुड़ माने विष। ये सगर, इनके 2 विवाह हुआ साहब, 2 विवाह हुए, सुनीति और कीसनी। जल्दी जल्दी बढ़ा रहा। तपस्या की है साहब, तपस्या की है दोनों पत्नियों को साथ में लेकर। देखो भैया, जहां पति और पत्नी दोनों में प्रेम होता है ना, सच्चा स्वर्ग वही है। पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वहां द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वहां द्वार है। जहां दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करते हैं साहब, आपस में मिलकर यज्ञ रचाते हैं हो, दोनों ही मिलकर सत्संग जाते हैं। राम राम, आपस में मिलकर यज्ञ रचाते हैं, दोनों ही मिलकर सत्संग जाते हैं। और होती न कभी तकरार है, होती न कभी तकरार है, धरती पे स्वर्ग का द्वार है। हमारा पति और पत्नी में प्यार है, होती नहीं वहाँ
कथा में ले जाए उसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो धर्म से जोड़े। और जो कहे बोले 3 इडियट लगी है, बड़ी अच्छी मूवी आई है आमिर खान की, चलो पिक्चर हॉल। जो पिक्चर हॉल खींच के ले जाए है? वो धर्म पत्नी नहीं है, वो तो अधर्म पत्नी है। सबको खेला के खुद जो खाती है, सबको खिला के खुद जो खाती है, सबको सोला के खुद जो सोती है, सबको खिला के खुद जो खाती है, सबको सोला के खुद जो सोती है। जिस घर की नारी को चाहिए, बहुत सी तो क्या करें, बोले कोई नहीं देख रहा, हे राम जल्दी जल्दी पाई, बोले कोई नहीं देख रहा। सवेरे से भूखी, सवेरे कुनवा को बेल के रखूं, पै के रखूं, तब सबसे लास्ट में। घर की नारी को कभी पहले भोजन नहीं करना चाहिए। घर की जो नारी है, माता है, ये अन्नपूर्णा का स्वरूप है। जो नारी सबसे पहले मेरो पेट आऊ मैंने दूं काऊ, ऐसे घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। अच्छा माताएं, आप भोजन रोटी बनाती हो, सबसे पहले रोटी क्या करनी चाहिए? गैया को देनी चाहिए। पुरानी बात कर रही हो तुम तो। सबसे पहले रोटी कहाँ जा रही है? बोले तुम्हें जल्दी है, ड्यूटी पे जानो है, वही पहली निकारी और परस दी। कौन सी? गैया वारी। आदमी बेचारे गैया है गे। और लास्ट की रोटी किनको दी जाती है? कुत्ता को। बोले अच्छा, इतनो आटो रोज बिगड़े तो बन गयो काम। कुत्ता वारी खुद खा ली। कुत्ते का भाग खाओगे तो घर में घूघू घूघू पड़ी रहेगी। कुत्ता चिल्ला में फिर देखो कैसी कुतरपात हुई। पहली रोटी गाय की है, वो बेचारे खसम को खवाए दी, वो है गो गैया। पहली रोटी गाय को मिलनी चाहिए और लास्ट की रोटी कुत्ते को मिलनी। सबको खिला के खुद जो खाती है, सबको सुला के खुद जो सोती है, बच्चों से करती सदा प्यार है, धरती पे स्वर्ग का द्वार है। रामा पति और पत्नी में भक्तवत्सल भगवान की जय। माताओं को चाहिए कि वो हाँ हरिश्चंद्र का चरित्र कहकर सुनाया। इससे आगे महाराज सगर दोनों पत्नियों के साथ तपस्या कर रहे थे, सुनीति और केसनी। एक पत्नी ने वरदान मांगा, मुझे 60,000 पुत्रों की मैया बना दो। कितने? 60,000 लिखी है एग्जाम में। दूसरी ने मांगा 60,000 नहीं चाहिए, एक चाहिए, लेकिन इसके 60,000 में जितना विवेक बल बुद्धि हो
एक में हो। एक मांसपिंड पैदा हुआ, दाई डर गई, ये क्या है, न बेटी है न बेटा है। गुरुजी को दिखाया गया, गुरुदेव ये क्या है। गुरुजी ने ध्यान लगाकर देखा, बोले जान गए। गुरुजी ने अपनी जो तपस्या थी अपने इस वंश के लिए समर्पित कर दी। जल से कमंडल से जल लिया, अब आमंत्रित करके जल जब इस मांसपिंड पर छिड़का है, मांसपिंड के छार छार उड़ गए साहब, छोटे छोटे बिंदु बन गए। वही बिंदु पुत्रों के रूप में बदल गए हैं, 60,000 बिंदु। बोली व्यासी महाराज की जय हो। अभी जो आपके सामने परम पूज्य गुरुजी महाराज को माल्यार्पण किया, कन्हैया भैया सन ऑफ श्रीमान लक्ष्मण सिंह वंशीपुरम से सभी भक्त कन्हैया भैया के लिए जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत करें। 60,000 पुत्र सगर के हुए साहब। विद्वान लोग कहते हैं बड़ी के पेड़ से, बड़ी के बड़ के दूध से इनका पोषण हुआ है। अब सोचो 60,000 जाके घर में पुत्र हों, 1,20,000 हाथ हो गए, 1,20,000। सोचो 4 लठिया है जाए घर में, तब तो गर्मी रोका नहीं खावे। बोले है कोई गांव में खेत कर दे नाम में, रोका नहीं खावे तब तो। और सोचो जिसके 1,20,000 हाथ हों, जिसके साथ घर को एक फौज हो गई। अब तो भैया सगर ने यज्ञ करना शुरू किया, अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है साहब। इंद्र ने घोड़े को चुराया, ले जाकर कपिल ऋषि के आश्रम पर बांध दिया। क्षमा चाहूंगा, जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूं समय को देखते हुए। जल्दी जल्दी में घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम पर बांध दिया। जब घोड़ा नहीं मिला तो सगर ने कहा, पुत्रो तुम मेरे इतने पुत्र हो, अगर घोड़ा जमीन में भी गड़ा हो तो ला सकते हो ढूंढ कर। तो साहब पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। खोदते 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 कहां पहुंचे, कपिल ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। जहां जाकर देखी घोड़ा बंधा हुआ। भैया भैया घोड़ा मिल गया। कहां है, बोले देखो वो बंधा है। बोले घोड़ा तो मिल गया, घोड़े को चुराने वाला कहाँ है। तो आस्ते मीलित लोचन, नेत्रों को बंद किए साहब। संत बैठे हैं। बोले अच्छा ढोंगी बाबा आंख बंद करके बैठ गए हो, और जिस समझे आंख बंद करके बच जावे को। पत्थर उठाया, हन्यताम हन्यताम ऐसा पाप प्रकृति दारुण, मारो 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 कहकर सब टूट पड़े साहब। पत्थर जैसे ही बरसने लगे, संत ने जैसे ही नेत्र खोला साहब, सबके शरीर से अग्नि प्रकट हो गई, सब जलकर भस्म हो गए। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोही जरही, सब जलकर भस्म हो गए। बाद में जो दूसरी पत्नी सुनीति, दूसरी पत्नी केसनी के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, और इसी वंश में आगे चलकर महाराज दिलीप की गौ सेवा प्रसिद्ध हुई है। महाराज दिलीप ने गौ की सेवा करके 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न किया है। इसी वंश में आगे चलकर भगीरथ हुए साहब। भगीरथ महाराज ने गंगा मैया की आराधना की। गंगा मैया ने से प्रार्थना की, हे भगवती, हे गंगे, हे महामाये, आप पृथ्वी पर पधारिए, मेरे पुत्रों का उद्धार करिए। गंगा मैया ने कहा, बेटा भगीरथ, मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूं, लेकिन कोपि धार्यता बेगम, कोपि मेरे बेग को कौन धारण करेगा। पतंत्या में मही तले, अन्यथा भूतलम भित्वा। आप जानते हैं जब जल की धार आप छोड़ते हैं तो जल की धार मिट्टी को काट देती है। मैं ऊपर से गिरूंगी, पृथ्वी तल को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। मुझे बीच में विश्राम करने के लिए कोई स्थान बताओ। तो साहब भोले बाबा को याद किया है, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। हे भोलेनाथ,
भोलेनाथ ने कहा डोंट वरी बी हैप्पी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी इस काम में मदद करेंगे। गंगा अवतरण में भगवान भोलेनाथ ने स्वीकृति दी है। गंगा मैया को छोड़ा गया। कहां से? गंगा जी कहां से आई मालूम? ब्रह्मा जी की कमंडल से, ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी के कमंडल में कहां से आई? वामन भगवान जब स्वरूप बढ़ाया तो दूजी पग नापत चरण गयो ब्रह्मलोक। दूसरे पैर कदम में ब्रह्मलोक में चरण पहुंचा। भूरी दाढ़ी वाले बाबा चूके नहीं, तुरंत भगवान का चरण धुल लिया। वही चरण जल गंगा के रूप में आज बह रहा है। ब्रह्मा जी ने कमंडल से छोड़ा, शंकर जी जटा फैला कर बैठ गए और गंगा मैया आकाश से गिरने लगी। बोल आकाश गंगा की जय। नाम पड़ा है आकाश गंगा। शंकर जी की जटाओं में आई, मैया का नाम जटा शंकरी पड़ा। बोल जटा शंकरी मैया की जय। भगीरथ जी लेकर आए। बोल भागीरथी मैया की जय। मार्ग में जनू महाराज के आश्रम पर से गंगा मैया की तेज धार बही चली जा रही थी। यज्ञशाला में महात्मा यज्ञ कर रहे थे। एक जनू महाराज थे, उनकी यज्ञशाला में साफ पानी पानी भर गया चारों तरफ। गंगा का रौद्र रूप जब देखा, संत का आसन डोल गया। बोले कौन है जिसने मेरी यज्ञ को भंग किया है? क्रोध भरी दृष्टि से देखा, गंगा जी प्रबल वेग में चली आ रही थी। क्रोध में आकर जनू महाराज ने गंगा को पी लिया है। मैया का नाम जानवी पड़ा। बोल जानवी मैया की जय हो। भगीरथ ने प्रार्थना की, महाराज गंगा अवतरण में आप बाधक न बने। मैं चाहता हूं भगवती गंगा पृथ्वी पर आए। साहब संत ने विचार किया, मैंने ये तो गलत कर दिया, लेकिन गंगा जी अब को पी लिया, अब बाहर कैसे निकले? मुंह के द्वारा निकालता हूं तो मैया झूठी हो जाएगी। लिंगी त्याग के माध्यम से निकालता हूं तो मैया अपवित्र हो जाएगी। तो जंघा को चीर कर बाहर निकाला है साहब। तो मैया का नाम जानवी पड़ा। बोलो जानवी मैया की जय। भगीरथ जी लेकर आए, इसलिए भागीरथी मैया की जय। गंगा मैया आज सगर के पुत्रों का उद्धार करते हुए गंगा सागर में जाकर मिली हैं। हम आप भी जाते हैं और गंगा जी पे जाकर दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। आइए सभी भाव से गाएंगे। मेरा करे दो बेड़ा पार माता श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे। ओ श्री गंगे माँ श्री गंगे, श्री गंगे माँ श्री गंगे, मेरा बेड़ा पार श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे। कछु तो बेचारी ऐसी बैठी है जैसे राशन कार्ड चोरी चलोगे। ए ताली बजाओ, बोलो। जे हाथ केवल जे जीव केवल रसगुल्ला खेच भी ना मिली, दोनों हाथ ताली बजाते हो हरि बोल। दर्शन को जावे जग सारा, दर्शन को जावे जग सारा, तेरा नाम जपे संसार माता श्री गंगे, तेरा नाम जपे संसार माता श्री गंगे। मेरा कर दो बेड़ा पार
तेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगा मैया की हो। इससे आगे प्रसंग बढ़ाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, इसी वंश में आगे चलकर महाराज खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज ने यज्ञ किया, यज्ञ कुंड से रथ निकला, फिर रथ निकला, फिर रथ निकला, रथ रथ के ऊपर रथ, रथ के ऊपर रथ, रथ के ऊपर रथ। कितने रथ निकले मालूम है? 10 रथ निकले। ऐसे ही है साहब। हाँ, 10वें रथ पर दशरथ जी की उत्पत्ति है। दशरथ निकले अर्थात दशरथ निकले, और दशरथ जी के साथ चौथी अवस्था आ गई। अब राम कथा में आ गई, और आप जानते राम कथा बहुत प्रिय विषय है। एक बार भूपति मन माहि भई गलान, भई गलान मोरे सुतनाहि। चौथी अवस्था हो गई साहब। लेकिन एक बार दशरथ जी को गिलानी हुई, गिलानी हुई। कब? बहुत से कारण हैं। कुछ विद्वान कहते हैं देवासुर संग्राम जब यज्ञ युद्ध हो रहा था, दशरथ जी बेहोश होकर ऊपर से गिरे हैं साहब, जटायु ने पंखों पर रोक लिया। दशरथ जी को मालूम पड़ा जटायु ने मेरी रक्षा करी है। दशरथ जी ने कहा भैया जटायु मांग लो, क्या चाहते हो? जटायु ने कह दिया अगर दे सकते हो तो अपना बड़ा बेटा मुझे, मेरी इच्छा है, मेरा कोई अंतिम संस्कार करे। मैं नहीं मरना चाहता गिद्धों की मौत, मेरा भी कोई हो जो अंतिम संस्कार करे, मेरी इच्छा है, अगर दे सकते हो तो दे दो। जो सुना अपना बेटा, अपना बड़ा बेटा। दशरथ जी को मनो धक्का लगा, बोले आज रघुकुल के किसी व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आई है कि आज चाहकर भी मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर सकता। मेरे कोई पुत्र होता तो मैं जरूर दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरे जीवन में पुत्र नहीं है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। भले प्राण चले जाएं लेकिन वचन फीका नहीं होना चाहिए। उस दिन गिलानी हुई, भई गलान मोरे सुतनाई। अरे मेरे पुत्र होता तो मैं अपने वचन पूरा कर देता। उस दिन गिलानी हुई। दूसरा भाव, इंद्र के यहां बैठने के लिए दशरथ जी जाते। एक दिन दशरथ जी लौट कर गए, कोई काम ध्यान आ गया तो क्या देखा, जिस जगह दशरथ
जी ने देखा जिस जगह मैं बैठा था उस जगह को इंद्र धुलवा रहा है। दशरथ जी ने पूछ लिया, इंद्र यहां तो मैं बैठा था, ये तुम यहां ऐसा गंदा क्या हो गया जो तुम धुलवा रहे हो? इंद्र को कहना पड़ा, महाराज आप बुरा मत मानना, जहां निर्वंशी बैठ जाता है जिस गद्दी पर, वो उस गद्दी को खतरा हो जाता है। इतना बुरा लगा दशरथ जी को, इतना बुरा लगा। अरे इंद्र, अगर मेरे पुत्र होता तो तेरी हिम्मत नहीं जो तू मुझे इस तरह से बेइज्जत करता। भाई गलान, दशरथ जी को बहुत गिलानी हुई। कितने भी लेट बालक हुए साहब, दशरथ जी किसी भगत के पास नहीं गए। जब भी रोए गुरु के चरणों में रोए, गुरुदेव मेरा जीवन यूं ही जाएगा, क्या मैं कभी पुत्र के मुंह का दर्शन भी कर पाऊंगा? गुरुजी ने कहा, दशरथ क्यों चिंता करते हो? धरहु धीर हुई सुत चारी, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन धैर्य धारण करो। समय से पहले भाग्य से ज्यादा न मिला है और न साफ। श्रृंगी से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। 4 पुत्र हुए, विस्तार तो बहुत है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भोलेनाथ को मालूम पड़ा, भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आया। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। भोलेनाथ कैसे चले हैं? मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर हैं, और हनुमान शंकर जी नाचे अवधपुरी के अंदर हैं। भैया जुड़ गए कितने दर्शक नर और नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। डमरू बजाया, जो डमरू बजा भैया, तमाशे बारे देख ले। पहले तो डमरू बजा में है? और बालक के गट्टे है जाए, बोले ताली मारो, हल्ला हल्ला, जोरदार ताली बजाओ, हल्ला बचाओ। डमरू बाजे बंदर नाचे, कुछ विद्वान कहते हैं भगवान शंकर गए हैं और बंदर के रूप में कौन है? लोग कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। सीधे सीधे आ जाओ ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन। सुमन खाम खाम परेशान काहे को करते हो? शंकर स्वयं केसरी नंदन। और भैया दोनों डमरू बाजे बंदर नाचे। दशरथ जी के द्वारे हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, देखन हेतु पधारे हो। भैया जुड़ गए कितने दर्शक नर और नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। अब आप जानते हैं, जैसे मदारी कहता जमूड़े, हाँ उस्ताद, बोले खेल जाओ, बोले खेल गया। ऐसा ऐसा ट्रेंड कर देते हैं बंदर को। बोले शादी करेगा? बोले हाँ। ससुराल जाएगा? कैसे जाएगा? बोले ऐसे, कंधे पे डंडा रख के दोनों हाथ है? साहब तमाशा कोई भी हो, ये भी तमाशा है, एक दिन इसको भी विराम लगना है। तमाशे को विराम लगा साहब। और भैया जैसे ही तमाशे को विराम लगा, अब तो दशरथ जी राम जी को लेकर चले आए। और जैसे ही हनुमान जी ही शंकर जी हनुमान जी को ले गए, हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी मेरा मन नहीं भरा, कोई लीला करो, मुझे आपके साथ रहना है।
राम जी जैसे ही घर पहुंचे साहब, राम जी ने रोबो शुरू कियो। बालकन पे कहा हत्यार है, रोज सके। राम जी ऐसे ऐसे रोए, ऐसे ऐसे रो में हरो पीरो लाल नीलो मोलो पड़ जाए। अब कौशल्या मैया खाए खाए डाल रही, बोले बूढ़े थे तभी मने करी, मन ले जाओ द्वारे। तब तो अनौते ललावारे भाई नहीं माने, लेके चले गए मोदी के काऊ काऊ सौत ने कछू। अरे काउसी ने मार दी और टोना, आए मेरो मचलो श्याम। बड़े बड़े बात टोट का टमना चले, काऊ दाव लग जाए तो बारी काट ले बालकन के। नहीं बहू आवे ब्याह है के बोले धोती को छोकी काट लो। एक एक कर रही उस्ताद पढ़ेंगे। अरे दूध न पीबे गाते हैं, अरे कौन सी ने मार दी और कोना, आए मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दी और कोना, आए मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीबे दही न खावे, ले न माखन लोना। दूध न पीबे दही न खावे, ले न माखन लोना। अरे काऊ बालिन की नजर बुरी है, काऊ बालिन की नजर बुरी है। ऐसे रो मेरी सोना, कौन सी ने मार दियो नी सोना। आज मेरा श्याम सलोना, मार दिया नी सोना, पहले ही मैंने दूध न पीवे दही न खावे, ले न माखन लोना। दूध न पीवे दही न खावे, ले न माखन लोना। हरी काऊ बालिन की नजर बुरी है, काऊ बालिन की नजर बुरी है। ऐसे रो मेरी सोना, कौन सी ने मार दियो नी सोना। आए मेरा मुझे तो श्याम सलोना, आए मार दियो नी सोना, मेरा मचल श्याम सलोना। बोलो सच्चे दरबार की। कौशल्या मैया अब तो खाई खाई डारे, बूढ़े थे तभी मने करी। तब तो नहोते ललावा हरे भाई, कोई दिखे का उन्हें कछू कर दियो। राम जी से पूछे, राम चुप हो जाओ, बता क्या चाहिए। मैया बंदर लूंगा। बंदर? दशरथ जी बोले बंदर? धत तेरी, सबरो अयोध्या सर पे उठा लियो, कहा मांगो बंदर। राम जी रो रहे थे, दशरथ जी ने तमाम बंदर मंगाए। बोले ले 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 राम बंदर। राम जी ने भरोसा में बनायो, जाए ना ले रे। अरे जा में कहा खराबी है, जेऊ तो बंदर है। राम जी बोले मैया हम तो बंदर दूसरो लेंगे। कौन सो? मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैया बोली बा लंबी पूछ बारे में कहा दरो है ना मैया, लंबी पूछ बारो चाहिए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मना में बहुत सिर खिलाए खिलौने, पर एक नमन को भामे लूटे अंगना
और तोड़े मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला चले गए। आप जानो बालक के मन को काम न हुए है? ठाकुर जी बोले एक दिन, मैया हाँ मैया मेरा ब्याह करा दे, ब्याह करा दे। हाँ मैया अभी ब्याह करा दे। मैया बोली अबे कहाँ से ले आऊं तेरे लिए बहू? ठाकुर जी बोले मैया तू ब्याह कराई ना, तेरी बड़ी सेवा होगी। राधिका गोरी से, अरे बिरज की छोरी से, ए मैया कराए दे मेरो ब्याह। यशोदा जी बोली पैदा है वे के दिन नहीं वे हैं, और ब्याह करवे की सूझी है। बालकन को देखिए, बालकन को मन कितनो पवित्र हो गए। कोई छोटे बालक से पूछी जाए, बोले लाला ब्याह करेगो? हाँ किनते करेगो? बोले बुआते करूंगो। और भाई जय नहीं मालूम। भगवान बोले लंबी पूछ वारो ही बंदा चाहिए, छोटी पूछ वारो नहीं चाहिए। मैया बोली कहाँ ते लाऊं तो को लंबी पूछ वारो? मैं चले गए कौशल्यानंदन, माता पिता मना में बहुत से रखे लाए खिलौने, पर एक न मन को भामे, लोटे अंगना में और तोड़े मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला में चले गए। राम जी रो रहे। गुरु जी के पास दशरथ जी पहुंचे। गुरुदेव राम बंदर मांगता है, बंदर भी लेता नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा कर देखा, दशरथ राम जिस बंदर को मांग रहा है उस बंदर के पास तो तुम पहुंच ही नहीं गए पाई। अभी कहाँ है? बोले अंजनी का लाला है, ऋषमुख पर्वत पे रहने वाला है। तो ऋषमुख पर्वत पे राजा दशरथ दूत पठाए हैं। दूतों ने क्या देखा? आहा, भक्ति देखने को यहां मिलती है। इधर राम रो रहे थे हनुमान के लिए, उधर जाकर के देखा तो हनुमान रो रहे हैं राम के लिए। इत में रू में रघुवर उत हनुमत रोवत पाए हैं। भगवान कहते मैं उसी को आंसू बहाता हूं जो मेरे लिए आंसू बहाता है। टिट फॉर टेट जैसे को तैसा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान से साहब जो भी कहें समर्पण भाव से कहें, ऐसा कहें कि साहब खैर कहने का भाव। आज राम भक्त और भगवान का मिलन होना, हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी और राम जी बहुत लंबे समय तक साथ में रहे हैं साहब। बाल कथाओं में बड़ा सुंदर आता है, लेकिन राम कथा में प्रवेश नहीं करेंगे, बस राम कथा को यहीं से प्रणाम करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इतना जरूर कहेंगे साहब, रामायण हमें जीने का सलीका सिखाती है। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। रामायण के पात्र देखिए साहब, एक से एक दिव्य है, एक से अद्भुत है। इससे आगे प्रसंग बढ़ाते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित राम कथा को यहीं प्रणाम करते हैं, क्योंकि अनुष्ठान या भागवत जी का है, समय भी ओवर चल रहा है। चंद्रवंश में बड़े बड़े दिव्य राजाओं का दिव्य प्रसंग है। महाराज नहुष हुए इसी वंश में। इसी वंश में महाराज सहस्त्रार्जुन हुआ, जिसने परशुराम जी के पिता का वध किया। उनके पुत्रों ने परशुराम के पिता का सर काट डाला। बदले में क्या किया, मैया परशुराम को मालूम पड़ा, परशुराम जी आए, मैया ने 21 बार पृथ्वी से मत्था ठोका। परशुराम जी ने संकल्प लिया, जितनी बार तुमने
मत्थे को पृथ्वी पर मारा है उतनी बार क्षत्रियों को इस पृथ्वी से विहीन कर दूंगा। क्यों साहब एक बात बताओ, जब परशुराम ने सब क्षत्रिय मार ही डाले तो फिर कहां से आ गए? सबको नहीं मारा भैया, मर्यादा तोड़कर, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, मर्यादा तोड़कर जो चलता है उसे दंड भोगना पड़ता है। सबको नहीं मारा। मर्यादा तोड़कर ये पितृ भक्ति से भी उऋण हुए परशुराम जी और मातृ भक्ति से भी उऋण हुए। कथा आती है परशुराम जी माता रेणुका एक दिन पति के स्नान के लिए जल लेने के लिए गई तो रास्ते में गंधर्व गंधर्वियों का विहार देखा। देर हो गई साहब। जमदग्नि ऋषि ने पूछा, देवी कहाँ रह गई, इतनी देर कैसे लग गई? बोले क्या करूं, देर हो गई, झूठ बोल गई। जमदग्नि ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो बोले जान गई, झूठ बोल रही है। परशुराम को आवाज लगाई, बेटा परशुराम, पुत्रों से कहा ऐसा करो, तुम्हारी मैया ने पाप देखा है, ऐसा करो अपनी मैया को मार दो। पुत्र बोले हैं मैया मर जाएगी। परशुराम को आवाज लगाई, बेटा परशुराम, हाँ पिताजी, फरसा कहाँ है? बोले कंधे पे। बोले ऐसा करो मैया को मार दो। नहीं पूछा क्यों मरवा रहे, एक फरसा में मैया की मुंडी अलग। ऐसा करो अब भैयाओं को भी मार दो, एक एक फरसा में। सर काट दिया। परशुराम बोले पिताजी, हाँ मैया मर गई। मर गई? हाँ भैया मर गए। परशुराम जी को हृदय से लगा लिया जमदग्नि ऋषि ने। बोले परशुराम, तूने आज मुझे प्रसन्न कर दिया, मांग क्या चाहता है? पिताजी अगर देना चाहते हो तो सुनो। बोले यदि इच्छा पूर्ण हुई तो अब मेरी भी इच्छा भर दो। इन सभी बंधु और माता को हे स्वामी फिर जिंदा कर। इन सभी बंधु और माता को, इन सभी बंधु और माता को हे स्वामी फिर जिंदा कर। इन सभी बंधु मुझको हत्या का दोष न हो। पिताजी ध्यान रहे पर मुझको हत्या का दाग न हो और भक्ति मेरी में कसर न हो। मन में इनके कोई फर्क न हो और इनको मरने की खबर। मन में इनके कोई फर्क न हो, मरने की इनको ध्यान नहीं रहे, हम भैया ने मारे। हाँ अगर ध्यान रह गया तो गांठ पड़ जाएगी। जमदग्नि ऋषि बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। पुनः जीवित हो गया, मैया भी जीवित हो गई, भैया भी जीवित हो गए। देखो कथाओं को सुनकर लोग अनर्थ कर देते हैं। देखो एक जगह कथा हो रही थी, कन्हैया जन्म वाले दिन लेट तो हो ही जाता है थोड़ा सा। एक छोरा कथा सुन में आया, लेट है गया भैया, और 1-1.5 घंटा लेट है गया। और डुकरिया बाकी अम्मा जो होती ना दरवाजे पे बैठी, बोले आए तो जावे कड़ी खाओ। और जैसे ही छोरा आया और बाने देखी अम्मा बैठी है दरवाजे पे, आयो बेचारा चुपचाप, क्योंकि पशु के लिए चारों आनो बरसी मानी। दराती उठाई, पल्ली उठाई, दवाई और चलवे लोगों। बोले ओ लाला पुजारी यहाँ आजा आजा आजा। हाँ अम्मा देर रहेगी न, पंडित जी ने देर कर दी। बोले ऐसा कर जे पल्ली दराती यही रखे। बोले तू जा। कहाँ जाऊँ अम्मा? बोले जा भाई पंडित के संग जाइयो। है छोरा के अम्मा देर रहेगी, कल से नहीं होगी। बोले न न न तू जा भाई के संग जाइयो। तेरी बता फूट गई जे भैंसिया तो को खाए ले के मुंह को खाए ले। इतना टाइम है गया तो को दिखो नहीं। बोले तू जा।
अब छोरा हाथ जोड़े खूब कहे अम्मा कल से नहीं होगी। दुकरिया का माने वाली वो तो लटक गई। छोरा ने कहा बरसिम बाद में देखूं, ला पहले तो ही देख लूं। जो बाने दराती देखी उठाई मारवे के ताई ऐसी मैया चली जा रही। बोले ए छोरा जी क्या कर रहा हूं, जय कथा सुनी तेरे, जय सीख के आयो कथा में। छोरा बोलो परशुराम ने अपनी अम्मा काट दी सो। परशुराम ने तो अपनी अम्मा काट दी। हाँ ढोका ही नहीं खावे, ठे 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 रही रहे। ला बरसिम बाद में देखो तो ही देख ली। परशुराम ने अपनी अम्मा काट दी। मैं काट दूं तो क्या परेशानी, लेकिन ये तो सुना, ये नहीं सुना परशुराम ने जीवित भी तो अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया इस आगे महाराज नहुस की कथा। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति याति संयाति रायति विपति कृति। इसी वंश में चलकर महाराज आहुक हुए, जिनके 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। महाराज आहुक जिनके 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। महाराज उग्रसेन देवक के जो पुत्र हैं शांत देवा, उपदेवा, श्री देवा, देव रक्षता, सहदेवा, देवकी, देवकी कन्या है। उग्रसेन का जो बड़ा पुत्र है ये कंस है। यहाँ तक कि पिता के बाद गद्दी का अधिकारी भी बना। जल्दी में चल रहा हूँ। गद्दी का अधिकारी बना भैया। इतना ही नहीं, विवाह के समय जब देवकी का विवाह हुआ तो प्रेम के कारण अपने हाथ से रथ हाँक कर ले जा रहा है। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने दुलार से ले जा रहा है, जानता है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने विचार किया। कंस ने विचार किया क्यों न उस कड़वे वृक्ष को ही उखाड़ दिया जाए जिस पे कड़वे फल न लगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वसुदेव ने कहा हे भैया, ऐसा तबानुजा वाला, ऐसा तबानुजा वाला कृपणा पत्र कोपमान। ये तुम्हारी छोटी बहन है, इस पे क्रोप मत करो। मैं वचन देता हूँ इसका संतान ही तो काल है, ये तो काल नहीं है। वचन देता हूँ जो भी संतान होगी तुम्हारे हवाले करूँगा। भैया पहला पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव जी लेकर आए। क्यों साहब, कोई होता तो आज का व्यक्ति होता तो लेकर जाता मरवाने के लिए। बोले ऐसी बात चली जाए, कुआं में चूल्हा में चली जाए, मैं बनोर हूँ, मेरा बालक बनोर है। लेकिन साहब वसुदेव जी लेकर गए। जैसे बच्चा हाथ में आया, कंस के मुस्कुरा गया साहब। 2 दिन का 4 दिन का बालक हंस भी जाता है। क्यों भैया, क्यों हंसता है वो? कौन हंसाता है उसे? बे मैया जिल्लो, बे मैया। आपका देखो माताओं का भाव गलत नहीं हो सकता। हम ये तो नहीं कहेंगे बे मैया नहीं हंसाती। बालक अपने आनंद में ही हंसता है, अपने आनंद में ही रोता है साहब। जंगल में बैठा योगी हम कभी हंसता है कभी रोता है। गद्दी पर बैठा वक्ता कभी रोता है कभी हंसता है साहब, अपने आनंद में ही हंसता रोता है। आज बालक पैदा हुआ, मुस्कुराया, कंस को दया आ गई, कंस ने छोड़ दिया। नारद जी ने बुद्धि फेर दी, अरे ज्यादा धर्मात्मा बनने की जरूरत नहीं है। पहला बालक 8वें नंबर का गर्भ पहले में भी तो आ सकता है भैया। पहले का 8वां पहला हो सकता है। ऐसा बुद्धि घुमाई, एक एक करके भैया 6 पुत्रों को मार दिया। क्षमा चाहूंगा, जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूं, समय बहुत हो रहा है। 6 को मार दिया। 7वें गर्भ में दाऊ जी महाराज आए और 7वें गर्भ में दाऊ जी जब आए, योग माया को आज्ञा दी है। योग माया ने दाऊ जी को देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। 8वें गर्भ में ठाकुर जी स्वयं आए। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की जय। 2 श्लोक कहे साहब,
सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनिहितम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। दूसरा श्लोक एकायनौ सौ दुफिल स्त्रुमूल चतुरस पंच विधि षडात्मा सत्वष्टबिटपौ नवाक्षो दशस्वद्वि खोहराद भक्त वक्ष्य। 1 से लेकर 10 तक गिनती है, इसको सुनिए। एक क्या है, इसके बाद में सीधा उत्सव है। हमें मालूम है समय बहुत हो गया है। एक क्या है, हम सबका भगवान कितने हैं, हम सबका धर्म कितने हैं, एक, सबका मालिक। हाँ, साईं बाबा की तो मालूम है। हमारे आपके धर्म कितने हैं मालूम है? धर्म भी एक है भैया, एक है धर्म जिसका नाम है सनातन। 2 क्या है, प्रकृति रूपी वृक्ष पर, वेदांत का विषय है। 2 मिनट ध्यान दीजिए। शरीर रूपी वृक्ष पर, प्रकृति रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, 2 फल खा रहे हैं, सुख और दुख। 3 क्या है, इस शरीर रूपी वृक्ष का निर्माण 3 गुणों से हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 4 क्या है, 4 रसों से इसका ज्ञान होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 5 क्या है, 5 प्राण हैं भैया, प्राण ओम प्राण अपान भयान उदान और समान। 6 क्या है, शरीर रूपी शरीर के 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, बढ़ना, घटना, बदलना, ठहरना और एक दिन नष्ट हो जाना। 7 क्या है, 7 धातुओं से निर्माण हुआ है, अस्थि, रुधिर, मांस, मज्जा, मेदा, शुक्र और रस। 8 क्या है, 8 प्रकार के प्राण हैं। 9 क्या है, 9 हमारे शरीर में छिद्र हैं, है? 10 क्या है, 10 प्राण हैं, प्राण अपान भयान उदान समान, नारुंकुर, कृकल, देवदत्त और धनंजय। प्राण अप्राण वायु का काम क्या है, नाक से नाभि तक जाती है साहब, ये प्राण वायु। अपान वायु कौन सी है, बोले गंदी वायु, अपान वायु बोलते हैं। बयान वायु भोजन पानी को बंटवारा, भोजन से खून खींचती है साहब। नाग वायु, हम आपको छींक आती है ना, क्या नाग वायु का काम छींक आती है, आछी, ये नाग वायु का काम है। कूर्म वायु हाथ पैर को मोड़ने में काम करती है, मरने के बाद में हवा निकल जाती है तो पैर अकड़ जाता है किसी का, फिर तो मोड़े से न मोड़े तो नो ही परे। करकल वायु देखा होगा आपने, करकल वायु पलकों जो भौहें चलती, पलक जो चलती हैं, कभी कभी पलक टंगी रह जाते हैं, वो तभी कहते हैं हवा निकल गई, ये वही वायु है करकल। देवदत्त वायु, धनंजय वायु क्या करती है, मोटा पतला बनाती है। पंडित जी मरे तो सेंटी से टेंटी से, और जब तक बालक इकट्ठे भये तब तक है कि बोरा से। बताओ, मरे धरे तो कौन हवा भर देगा, ये वायु है। धनंजय वायु का काम मोटा पतला बनाना है। तो खैर कहने का भाव, भगवान की स्तुति करी है साहब। 8वें गर्भ में दाऊ जी स्वयं आए हैं, भगवान की स्तुति करी है देवताओं ने। और स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। अभी आप ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। दूसरी बात, कल इसी पंडाल में सब चलेंगे मिलके, कहाँ, गोवर्धन, ठीक है। कल गिरिराज जी की पूजन होगा, गोवर्धन पूजा होगी, सब चकाचक मालपुआ बना के लाइयो। अब आप भगवान झांकी का दर्शन करेंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। भगवान प्रकट हुए, माता से कहा, माँ मुझे रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। भगवान को सूप में रखकर वसुदेव चल दिए हैं। भादो आदि रात जन्म हरे, आठे कोलियो पूजा लो में की
सोई गए सब पहरे वाले, सोई गए सब पहरे वाले। देखो भैया, जो स्वरूप आ रहे महाराज जी आ रहे हैं, आप सीधे चले आइए, कुर्सी डाल दीजिए और भैया अंगोछा ले लीजिए। कोई खड़े कोई नहीं होंगे, व्यवस्था बिगड़ जाती है। अंगोछा ले लीजिए भैया, आचार्य जी अंगोछा ले लीजिए और ऐसे करके अंगोछा लेके निकल जाइए, दोनों तरफ फैला के। आचार्य जी, अरे नहीं, ऐसे दो व्यक्ति ऐसे कोना पकड़ लो और ऐसे निकल जाइए, खड़े कोई नहीं हो, व्यवस्था भंग हो जाती है। अरे ले वसुदेव, यहां से शुरुआत से परीक्षित जी से शुरू करिए। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। जिसको जो भी भेंट डालने हो वस्त्र में डाल सकते हैं, खड़े कोई नहीं होंगे, भीड़ हो जाती है भैया, वस्त्र में डाल सकते हैं। अंगोछा वाले भैया निकलते जाइए किनके पास में, पंडित जी दोनों खड़े कोई नहीं हो। आनंद के मनाने के टाइम पे हम आपको बोल देंगे, जिसको जो भी भाव डालना हो वो डाल सकते हैं। वसुदेव जी यहीं बैठ जाइए। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। यमुना दौड़ी है चरण छुअन को, यमुना दौड़ी है चरण छुअन को। छुअत चरण भई बात के यमुना, रास्ता दे दियो उजालो खुदावे कियो। भागो आधी रात जन्म हरे, आठ खोलियो उजालो मथुरा में कियो। निकलते जाइए, हरि वो हरि बोल। बोल देंगे, बैठते जाइए भैया। अरे मोहन छोड़े कन्या लाए, मोहन छोड़े प्याला है। समाचार सब संतन पाए। समाचार सब संतन पाए। प्रसाद ले जाइए। ओ मोहन छोड़े कन्या लाए, मोहन छोड़े कन्या लाए। हाँ समाचार सब संतन पाए। समाचार सब संतन पाए। वेद न काहू लखो जो अचरज, मोहन ने कियो उजालो मथुरा में कियो। भागो आधी रात जन्म हरे, आठ खोलियो उजालो मथुरा में कियो। ने जन्म लए मथुरा जेल काटे में, हरे ने जन्म लए मथुरा राज जेल काटे में। सच्चे दरबार। एक बात है, आप करोगी वही जो आपके मन में। जब वस्त्र साथ में आ रहा है तो जरूरी है बच्चे के आंख में अगर कुछ गिर जाए, जो वस्त्र आ रहा है, जो भेंट डालनी है, आप उसी में डालिए। बोल बंसी वाले की जय हो। जो वस्त्र है केवल भेंट उसी में डालिए भैया। और कल गिरिराज जी का पूजन होगा और पूजन के बाद आइए अब बधाई दौर शुरू होता है। बांके बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी इधर आ जाइए आप। आइए बधाई दौर शुरू होता है। देखो भैया, बधाई दी भी जा रही,
बधाई दी भी जाती है, बधाई ली भी जाती है, बधाई पाई जाती है, बधाई लुटाई जाती है, बधाई गाई जाती है, बधाई बजाई भी जाती है। तो आइए जिनको खुशी है वो बधाई बधाई बाजे अंगना में, जय हो। लल्ला की सुन के में आई। बधाई कहाँ है? यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई है लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। परीक्षा जी की आई, पहली बधाई परीक्षा जी की आई। भैया परीक्षा जी की तरफ से 1100 रुपए की बधाई, बहुत मंगलमय आशीर्वाद। और जो भी अपनी बधाई बुलवाना चाहें वो बुलवा सकते हैं। पहली बधाई परीक्षा जी की आई, पहली बधाई परीक्षा जी की आई। पहली बधाई परीक्षा जी की आई, पहली बधाई परीक्षा जी की आई। घर में खुशी मनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। घर में खुशी मनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मंदिर वाली मैया कहाँ गई? मंदिर वाली मैया इधर आ जाइए। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। गुलाल भैया गुलाल नहीं, गुलाल के टीका लगा सकते हैं, ऐसे में को आग में लग जाएगा। जय हो। भैया की तरफ से 50 रुपए की बधाई, 100 रुपए की बधाई मंदिर वाली मैया की तरफ से सभी जय हो। संगीतज्ञ बंधुओं को बधाई दे के आइए कन्हैया जन्म की। और जो भी बधाई बुलवाना चाहें बुलवा सकते हैं, सभी संगीत वाले भाइयों को बधाई पहुंचाइए। अरे पहली बधाई